Good evening, guys. It's my Prema Seema here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. गुड इवनिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी 6 बजे है करीबन, और 4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही और आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा कैंप था 25, 26, 27 को। आज वो ख़त्म हुआ है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। तो आज पूरा दिन मैं बहुत सोई हूँ और अभी उठी हूँ। पूरा दिन से मैं सोई रही हूँ और अभी मैंने आप लोगों के मैसेज देखे, कमेंट्स देखे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। जो आप लोगों ने क्रिसमस डे पर इतना प्यार, इतने विशेज़ और बहुत सारे गिफ्ट जो भेज रखे हैं, वो मैंने अभी ओपन भी नहीं किए। पर्सनली मैं आप लोगों को थैंक्स उसके लिए बोल दूँगी, जिन्होंने नहीं भेजे हैं और जिन्होंने भेजे हैं, और जिनकी विशेज़ आई हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड हग यू आल्सो। आज कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करूँगी जो कि हमने कैंप में किए थे। आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज होती है कैंप को लेकर, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को खुद आना पड़ेगा मेरे पास ये जानने के लिए कि क्या करवाती हूँ मैं तंत्रा कैंप में, मेरी साधना क्या है, मेडिटेशंस क्या हैं। हाँ, तो फर्स्ट डे हम एक्टिव मेडिटेशन करते हैं। सारा ओशो पर ही बेस है, जो भी ओशो के मेडिटेशन थे वही सब हम यहाँ करते हैं। तो जो फर्स्ट डे है उसमें एक्टिव मेडिटेशन होते हैं। ऑफ कोर्स तंत्रा के लेक्चर भी चलते हैं और आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है वो सॉल्व करते हैं। और तंत्रा कपल्स मेडिटेशन उनकी प्रैक्टिस भी होती है। 6 बजे स्टार्ट होता है मेडिटेशन और रात के 9 बजे तक चलता है, और बीच में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए आप थोड़ा फ्री होते हो। अदरवाइज़ पूरा दिन आप पूरे 3 डेज़ आपके पूरे पैक होते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ, बीच में सांझ को इवनिंग में वॉक होती है जंगल में, और मेरा जो घर है वो लास्ट घर है, तो पूरा जंगल ही है, और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। शेर, चीता, ऐसी चीज़ें नहीं होती, बट रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप होते हैं, अजगर होते हैं, छोटे छोटे खरगोश हैं, बहुत सारे जंगली सूअर हैं, हाथी हैं और बंदर हैं, और भी बहुत प्यारे प्यारे से जानवर हैं। तो और अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, सन्नाटा होता है पूरे जंगल में। बहुत बड़ा जंगल है, तो हम आराम से वॉक कर सकते हैं साइलेंट में, और बहुत मज़ा आता है। बहुत मतलब इतना प्यारा यहाँ का वातावरण है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। उसके लिए जब आप आओगे तो खुद ही पता लगाना। तो बहुत मज़ा आता है इवनिंग वॉक करने में। और हमारे घर के पीछे ही पहाड़ी है। पहाड़ी पर भी अगर हमें सनराइज़ देखना हो तो हम जाकर बैठ जाते हैं। मैं भी चली जाती हूँ अकेले, जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, बट शॉर्टकट है तो 5 या 6 मिनट में पहुँच जाते हैं पहाड़ी के ऊपर। अभी 1 हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, तो फिर झरने भी नहीं चल रहे हैं, अदरवाइज़ झरने चलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। कुल टोटल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे भर भर के नेचर है, तो बहुत एंजॉय कर सकते हो आप लोग। मैं खुद बहुत करती हूँ अकेले में, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर से मेडिटेशन चलते हैं पूरा दिन। और हाँ, फर्स्ट डे एक्टिव मेडिटेशन होते हैं, सेकंड डे पैसिव मेडिटेशन होते हैं, और थर्ड डे जो है वो साइलेंट सिटिंग होती है। एक्चुअली ये एक डेमो ही होता है मेरा 3 डेज़ का पूरा, कि आपकी जो यात्रा है फिर आप उसको घर पे जाके स्टार्ट कर सको। क्योंकि जो हमारी यात्रा है वो पहले एक्टिव मेडिटेशन से ही शुरू होती है, उसके बाद फिर हम पैसिव मेडिटेशन पे आते हैं। मतलब ये अपने आप ही भीतर से आता है कि बस अब एक्टिव मेडिटेशन बहुत हो गया, अब मुझे पैसिव करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डायनामिक है, एक्टिव है,
फिर नाद ब्रह्म है, पैसिव है। उसके बाद विपස්සना है या फिर साइलेंट सिटिंग है, तो वो अपने आप में साइलेंट ही है, मौन में ही है। ऐसे हमारी यात्रा चलती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। हाँ, हमें शुरुआत करनी पड़ती है एक्टिव मेडिटेशन से। उसके बाद फिर पैसिव जो सेकंड स्टेज है वो अपने आप आती है, और फिर जो मौन की स्थिति है, साइलेंट सिटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी अपने आप आती है। बस करना आपको एक्टिव है, बाकी खुद आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट करने लग जाता है, बॉडी आपको इंडिकेट करने लग जाता है, आपका माइंड आपको बताने लग जाता है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद के साथ ज़बरदस्ती करते हैं ना, एक्चुअली हम मेडिटेशंस को भी पकड़ लेते हैं। जैसे डायनामिक है, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है जो ओशो के सन्यासी हैं, काफ़ी ओल्ड उनकी एज हो चुकी है, वो अभी भी डायनामिक कर रहे हैं। तो उसका मतलब वो इतना ख़तरनाक हो जाता है हमारे शरीर के लिए। उन्होंने खुद मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि मतलब ब्लड स्टार्ट हो जाता है उनकी छाती में, या फिर माइंड उनका डैमेज हो जाता है, या फिर घुटने मतलब जवाब दे जाते हैं, या स्पाइन में पेन होने लग जाता है। तो अच्छा यही होगा कि आप किसी की गाइडेंस में मेडिटेशन करो। और ओशो ने तो खुद बताया है कि 3-3 महीने आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद करने के बाद छोड़ दो। लेकिन आप पागलों की तरह लगे रहते हो तो फिर उससे फ़ायदा तो होता नहीं, नुकसान ज़रूर हो जाता है आपका। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन स्टार्ट करो तो किसी के गाइडेंस में करो तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, कैंप मेरा बहुत अच्छा गया। और अगर आप लोगों ने बोला था कि उसका वीडियो या फ़ोटो शेयर करो या फिर आप लाइव आओ, तो एक्चुअली मेरी थोड़ी सी हटके होती है साधना, मैं उसको पब्लिकली शेयर नहीं करती। अगर आप लोगों ने ओशो के कैंप के वीडियोस देखे होंगे जो ओरेगन में वो करवाते थे, न्यूड होकर ही करते थे सभी लोग डायनामिक मेडिटेशन या जो भी है, तो मेरे भी यहाँ पर बिल्कुल रॉयल ही होते हैं सारे मेडिटेशन। एक्चुअल में जो होता है रियल पूरा, मैं उसी तरह से करवाती हूँ। तो वो पब्लिकली शेयर करना शायद अलाउड नहीं है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपना कंफर्ट जोन बताऊँ तो। हाँ, जो यहाँ पर हैं वो लोग खुल के मेडिटेशन करते हैं, हम खुल के जीते हैं 3 दिन, बहुत एंजॉय करते हैं। और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं पब्लिकली अपनी फ़ोटो वगैरह या वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, सीखना है, तो आपको केरला आना पड़ेगा मेरे फार्म हाउस पर। और थोड़ा सा वर्क मेडिटेशन भी होता है, उसमें हम अपना जो खाना होता है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सब मिलकर बनाते हैं। इससे क्या है, एक मतलब एक दोस्ती का व्यवहार डेवलप होता है, हम एक दूसरे के करीब आते हैं, छोटी छोटी हल्का फुल्का मजाक करते हैं, बातें करते हैं, तो एक हार्ट का कनेक्शन बनता है। तो वो भी ज़रूरी है। जब आप लोग इतनी दूर से आते हो, मुझ पर इतना भरोसा करके इतना प्यार आप लोग मुझे देते हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है। और जब आप लोग आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब आप लोग जाते हो तो मुझे बहुत रोना आता है। आज सुबह 4 बजे मैं उठी थी, 6 बजे चले गए थे दोस्त, तो फिर मैंने मॉर्निंग वॉक किया था, अंधेरा अंधेरा सा ही था जंगल में, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था उस टाइम, बहुत आँखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उससे पहले आप अनजान थे, बट जब आप 3 दिन मेरे साथ रह लेते हो तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। हर बार ऐसा होता है, जब भी आप लोग आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लोग जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, हर बार मैं रोती हूँ। इस वाले कैंप का अनुभव भी बहुत 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 प्यारा रहा, बहुत आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत अच्छे इंसान थे सारे जितने भी थे। और एक पूना से आए थे, उनका मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि माँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूना से केरला, नॉर्थ पोल से साउथ पोल बस देखने आया हूँ, मुझे मेडिटेशन नहीं सीखने थे, बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखने आया हूँ।
तो ये बात सुन के मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई, जम गई। मैंने कहा अरे इतनी दूर से आप सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने आए हो। मतलब अंदर से मेरा हृदय भर गया, मतलब प्यार से, इतना फीलिंग से कि मतलब आप लोग कितना प्यार करते हो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी कल्पना से बाहर है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार करते हो। और क्या बताऊँ। और अब हर महीने 20 तारीख को मेरे मेडिटेशन कैंप होंगे। ये वाला कैंप मेरा ख़त्म हो गया है। अगला जो कैंप है वो 20 जनवरी को है। तो अगर आप लोगों को बुकिंग कराना है, तंत्रा कपल्स की प्रैक्टिस सीखनी है, तंत्रा मेडिटेशन, तो प्लीज़ जितना जल्द हो सके उतना आप लोग अपनी टिकट करवा लीजिए, अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। ये जो कैंप होगा 20 जनवरी को, ये सिर्फ़ और सिर्फ कपल्स के लिए है। उसके बाद अगला जो मेडिटेशन कैंप होगा वो, उसमें आप सिंगल हो अगर आप, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली तंत्रा दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि कपल्स में ही होता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिंगल के लिए होता है, दोनों के लिए ही होता है। बट इतना मतलब थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर आ जाता है कि जो कपल्स हैं उनको अलग प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, जो सिंगल हैं उनको अलग मेडिटेशन करवाने पड़ते हैं। तो अगला जो मेडिटेशन कैंप है वो सिर्फ़ और सिर्फ कपल्स के लिए है। तो अगर आपका पार्टनर है, अगर आप लोगों को मेडिटेशन सीखना है, तंत्र साधना में इंटरेस्ट है, तो ये कैंप आपके लिए है, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। और हमारे भारत में तो जैसे विवाह की जो प्रथा है वो घर घर में ही लागू है, सभी विवाहित हैं ही। तो ओशो बोलते थे कि अगर आपका जो विवाह है, अगर आपका जो पार्टनर है, पति है, आपकी पत्नी है, अगर वो आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाए, तो इससे ज़्यादा आप अपने रिश्ते को क्या दे सकते हो। इससे खूबसूरत एहसास, इससे खूबसूरत गिफ्ट। अब सोच के देखिए कि जिसके साथ आपने पूरा आजीवन, मतलब पूरा जीवन आप जी रहे हो और आपने जिया है, अगर वो आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाता है, संभोग से समाधि की ओर आपकी यात्रा हो जाती है, तो यार इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तंत्र क्या है? तंत्र एक्चुअली काम से राम तक की यात्रा है, संभोग से समाधि की यात्रा है। हमारा जो शरीर है, शरीर से आत्मा की यात्रा है। काम वासना से ब्रह्मचर्य तक की यात्रा है। और ये जो यात्रा है ना, ये उसी के साथ संभव है जिसके साथ आपका हृदय जुड़ा है, जिससे आप हार्टेडली कनेक्शन हो। और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से ज़्यादा और कोई ऐसा नहीं हो सकता जिससे आप इतना जुड़े हो। हाँ, आपका लवर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भी ठीक है, बट उनमें भी अट्रैक्शन बना रहता है। एक्चुअली ये अट्रैक्शन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब आप एक इंसान के साथ, अपने साथी के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हो, तो ऑफकोर्स अट्रैक्शन तो ख़त्म हो ही जाता है। अट्रैक्शन में इंसान उथला उथला सा रहता है, तो हम गहराइयों में जा नहीं पाते। और जब हम अपने पति या पत्नी के साथ होते हैं तो ऑलरेडी अट्रैक्शन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, तो वो तंत्र साधना में उतरना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप मेरा तंत्र वाला कैंप ज्वाइन कर सकते हो। सच बताऊं तो पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई इतने गहरे प्रयोग करवाता होगा तंत्रा के। ये मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रही, ये मैं अपने अनुभव, अपनी साधना और अपनी सच्चाई से बोल रही हूँ। जितना मैंने इतना डीप स्टडी की है तंत्रा के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, आप लोग भी सीखें। ओशो की एक बात मुझे याद आती है कि जो भारतीय थे वो तंत्रा के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात हर्ट होती थी स्टार्टिंग में। आप लोगों के साथ पहले भी मैंने ये शेयर किया है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओशो ठीक थे। अभी तक भी 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा था,
और अभी तक भी जब भी मैं कैंप करवाती हूँ तो मेरा थोड़ा थोड़ा सा यही रहता है कि हाँ अभी ओपन नहीं हुए हैं हमारे भारतीय, तो उनका ओपन होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ मुझे मतलब बहुत डबल सी मेहनत करनी पड़ती है। और जो पीछे जापान से आए थे कुछ लोग और ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, तो दूसरे देशों से जो लोग आते हैं ना, उनको मैं कुछ भी बोलूँ वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, मतलब इतना स्मूथली सारी चीज़ें, सारा ऑर्डर वो फॉलो करते रहते हैं। तो उनके साथ मतलब मज़ा आता है सब कुछ करने में। बट जब इंडियन आते हैं तो उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो बहुत घंटों तक उनको समझाना पड़ता है बैठ के, और टाइम इतना होता भी नहीं। अब आप देखो 3 दिन में क्या होता है, 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको झलक है ना वही दे सकती हूँ, बस खाली बता सकती हूँ टॉपिक कि ये तंत्रा में होता है। बट उसमें भी आप लोग मतलब इतना ओपन नहीं हो पाते। कई बार तो बहुत गुस्सा आता है मुझे कि इतनी दूर से आप लोग चल के आते हो और फिर आप साधना में उतर भी नहीं पाते। बट खैर ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, इसलिए ही मैंने ये चैनल बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि किसी और का चैनल पर इतना ओपनली कोई बोलता है तंत्रा के बारे में, सेक्स के बारे में, कामा सूत्र के बारे में। मैं ये सब इसलिए ही बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सको, सीख सको। जो एक मिथक है, जो एक भ्रम है, जो एक नकारात्मकता है तंत्रा को लेकर, वो आप लोगों की दूर हो सके। तंत्रा मैंने मतलब एक साधना है हमारी, प्राचीन हिंदू धर्म से ही चली आ रही है, बहुत प्राचीन है। इसमें कुछ भी पाप नहीं है। यही वो चीज़ है जो आपको काम से राम तक की यात्रा करवाती है। और काम भी, जो काम ऊर्जा है, जो हमारी सेक्स ऊर्जा है, वो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारी जीवन ऊर्जा है वो। उसमें पाप क्या है, उसमें गलत क्या है, उसमें नकारात्मकता क्या है। और हमारा जो ये शरीर है, हमें सबको पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और पंचभूतों से मिलकर बना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पार्ट बुरा है जिसको हम प्यार से छू ना सके, जिसे हम प्यार ना कर सके, जिसे हम स्पर्श ना कर सके। तंत्र कहता है कि सब कुछ पवित्र है, सेक्स भी पवित्र है। सेक्स इतना प्योर हो जाता है, इतना सैक्रेड हो जाता है। हमारा जो पार्टनर है वो मतलब हमें देवी देवता की तरह लगता है। हम ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी मंदिर में प्रवेश किया और हम उसकी पूजा करें। अब आप ये भाव अपने अंदर अभी डेवलप करके देखो, या आप मेरा ही सुन रहे होगे तो कितना अच्छा लग रहा होगा सुनने में भी, कहने में भी। तो तंत्रा आज के लोगों के लिए, आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सेक्स एनर्जी है ना, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें उस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो उसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, वो हमारा विनाश करती रहेगी, विकास नहीं हो सकता उसके थ्रू। वो ऐसे ही गलत मार्गों से निकलती रहेगी। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमारे उत्थान का कारण बने, ताकि हम अपनी इस एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र तक, ऊपर अपने हार्ट चक्र तक लेकर आए। मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी आप लोगों को बताया कि था कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारा सेक्स सेंटर हमारे हार्ट सेंटर से कट गया है। वो जो एनर्जी हमारी हार्ट तक आनी चाहिए थी, वो एनर्जी जो हमारे सहस्त्रार चक्र तक आनी चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जेनिटल एरिया में ब्लॉक है। और फिर जेनिटल एरिया से क्या होगा, वो एनर्जी बाहर जाएगी, एजैकुलेट होकर, निकल कर। कितना अच्छा ना हो कि वो नाली में जाने की बजाय वो हमारी मतलब विकास का कारण बने, वो हमें ऊपर उठाए, वो हमें राम तक की यात्रा करवाए, उसको हम आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएं। तो सारी कोशिश, सारा एफर्ट मेरा यही रहता है कि मैं आप लोगों को सहज भाव से सारी छोटी छोटी चीज़ें समझा सकूं। एक माँ होती है ना, अपने बच्चे का सब कुछ करती है। मतलब वो अगर पोटी भी कर देता है, सुसु भी करता है, कपड़े गंदे भी करता है, तो वो उनको भी साफ़ करती है। और जो अच्छे काम करता है उनकी तारीफ़ भी करती है। तो इसी तरह मेरा भी भाव है कि जिन चीज़ों को आप गंदा बोलते हैं, मैं उनको भी आपको प्यार से सिखाऊं, समझाऊं,
और जो आप अच्छा करते हो उसकी मैं तारीफ़ करूँ। इस तरह से मैं आप लोगों के साथ जो है वो तंत्र साधना करूँ। तो आज का जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का वो यही था कि आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों के भर भर के कमेंट आए पड़े हैं। आज मेरा फ़ोन हैंग हो गया होता क्योंकि 4 दिनों बाद मैंने ओपन किया है। और बाकी बहुत सारे अभी भी आप लोगों के सवाल हैं जिनके जवाब मैं धीरे धीरे देती रहूँगी। तो आगे और ये आज का मकसद यही था वीडियो का कि अभी 20 जनवरी से दोबारा से मेडिटेशन कैंप होने वाला है, वो कपल्स का है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक हैं। सारे जो लिंक हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के हैं। व्हाट्सएप मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहती क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे लगभग 50 या 100 ग्रुप हैं। तो व्हाट्सएप स्लो ही चलता है और उस पर इतने फीचर्स भी नहीं है। जबकि टेलीग्राम पे हमारी जो एडमिनशिप है, ऑनरशिप है, वहाँ पर बहुत सारे हमें मतलब सुविधाएं मिल जाती हैं कि हम अपने ग्रुप को कंट्रोल कर सकें। और वहाँ पर लोग भी बहुत सारे जुड़ जाते हैं, लगभग 20,000 लोग एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और दूसरी सुविधा टेलीग्राम पे ये है कि जैसे आप मेरे साथ नए जुड़ते हो ना, अगर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जोड़ देती हूँ तो आप पिछला कंटेंट नहीं देख पाते मेरा। बट टेलीग्राम पे जब आप जुड़ते हो तो पिछला कंटेंट जब से मैंने स्टार्टिंग किया टेलीग्राम तब से आप A to Z मेरा सारा देख सकते हो। और तीसरी सुविधा ये है टेलीग्राम की कि भैया वहाँ व्हाट्सएप पे हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता है क्योंकि वो सारा जो कंटेंट है वो स्टोर होता है फ़ोन में। बट टेलीग्राम ऐप की अपनी ही ये सुविधा है कि वो हमारा फ़ोन जो है वो मेमोरी वो नहीं भरती। कल को अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो जो व्हाट्सएप का कंटेंट है वो आपको नहीं मिलेगा, बट टेलीग्राम का आपका यूँ का यूँ सेम रहेगा अगर आपके पास नंबर है तो अपना। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा है टेलीग्राम ऐप। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और मेरे जो लिंक हैं वो फ्री हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे पेड ग्रुप भी हैं, आज ही मैंने सभी जगह ऐड शेयर किया है। टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, एक है भगवान श्री रजनीश पथ। अगर आपको ओशो के लेक्चर सुनने हैं, पढ़ने हैं तो आप भगवान श्री रजनीश पथ करके ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको तंत्र की नॉलेज चाहिए, डेली रोमांटिक पोस्ट चाहिए तो उसके लिए भी ग्रुप है। अगर आप लोगों को बातचीत करनी है तो और कोई भी सवाल आप लोगों को रखना है तो उसके लिए सहयात्री मंडली ग्रुप है। अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी है। वो भी 3 ग्रुप्स हैं, एक एरोटिक है, एक पोस्ट के लिए है, एक में वीडियो है, ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कल बनाऊंगी मैं वीडियो, कल टॉपिक लेकर आती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने समय तक मेरे साथ बने रहे। गुड नाइट।